हूँ कंप्यूटर पे भी। शुभ नवरात्रि। हाँ, तो सभी को बहुत बहुत आपको भी। आत्मवंदन। मैं मधु सोनी लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ और यही बताना चाह रही हूँ आज कि हम सब चैत्र नवरात्रि के दिन पर, इस शुभ दिन पर सब जुड़े हैं ध्यान करने के लिए। उससे पहले हम जानेंगे कि आज इस शुभ दिन पर कौन सी देवी का हम पूजन करते हैं। हमारी आज जो पहली नवरात्रि की जो देवी हैं वो देवी शैलपुत्री हैं और देवी शैलपुत्री हिमालय, जो हमारे हिमालय देव हैं उनकी पुत्री हैं और उनको पर्वतराज शैल के नाम से उनकी पुत्री का नाम है, जो उनका नाम शैलपुत्री है। और वो एक वृषभ पर आरूढ़ है। एक वृषभ मतलब बैल पर उनकी सवारी है। एक हाथ में उन्होंने त्रिशूल लिया हुआ है और एक हाथ में कमल है। तो देवी शैलपुत्री को हम आज के दिन उनकी पूजा करते हैं। और वो चंद्रमा का भी जिन लोगों को भी चंद्रमा की तकलीफ होती है या चंद्रमा से जुड़ी हुई परेशानियां होती हैं हमारे इमोशन से, थॉट प्रोसेस से, तो वो चंद्रमा का ध्यान करते हुए, शैलपुत्री का भी ध्यान करते हुए उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। तो आज का दिन जो है वो चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और इस दिन हम घट स्थापना भी करते हैं। तो फर्स्ट एक तिहाई दिन बीतने से पहले हम घट स्थापना कर लें तो बहुत अच्छा होता है, ये माना जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम आज शैलपुत्री के नाम से हम दिन सेलिब्रेट करते हैं। बाकी की जो 9 देवियां हैं वो भी हर दिन एक एक दिन हम उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं ध्यान। आप सब अपने पालथी मार के सुखासन में बैठ जाएं और पानी का ग्लास ले लें। हम आज कोशिश करेंगे कि म्यूजिक मेडिटेशन ही करें और जितना भी हो सके हम पूरा ध्यान शैलपुत्री पर लगाएंगे, चंद्रमा पर लगाएंगे। जो भी हमारे जीवन में हमारे इमोशन से जुड़ी हुई तकलीफें हैं, थॉट प्रोसेस से हैं, या हमारी फेमिनाइन एनर्जीज के साथ जितनी भी परेशानियां जुड़ी हुई हैं, प्यार, शांति, एकता, इन सब को अपने अंदर आज महसूस करेंगे और देवी शैलपुत्री से साहस, प्यार, शांति, एकता मांगेंगे, अपनी चेतना का विस्तार करवाएंगे। तो आप सब पालथी मार के सुखासन में बैठें, हाथों को जोड़कर अपने गोदी में रखेंगे और आंखों को बंद करेंगे। साथ ही साथ अपनी सांसों के साथ हम सब जुड़ जाएंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। हमारी शैलपुत्री देवी मूलाधार में निवास करती हैं, इसलिए कई बार जब हम देवियों का रूप, उनकी गुणगान करते हैं, तब हम ये कहते हैं और ये जानते हैं कि हमारी सारी शक्तियां हमारे चक्रों में निवास करती हैं। ये हमारी ऊर्जा की स्थितियां हैं। हर चक्र में हर देवी का निवास होता है। तो आइए हम आज अपने अंदर के साहस को, अपने अंदर के भय को निकालते हुए, साहस को भरते हुए आगे बढ़ेंगे, इस फेथ और ट्रस्ट के साथ कि हम सब साहस से भरे हुए हैं। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, हम संपूर्ण हैं। तो आज हम म्यूजिक पे मेडिटेट करेंगे। ठीक है मास्टर्स, सो लेट्स स्टार्ट। अपनी आंखों को बंद कर लें
अपने हाथों को क्लैस्प कर लें और गोदी पे रखेंगे। आज सबसे पहले हम अपनी ग्राउंडिंग करेंगे मदर अर्थ में। हम अपने एस्ट्रल बॉडी को लेकर जाएंगे, सर से लेके पांव तक जो भी अनबैलेंस्ड अनअलाइंड ऊर्जाएं हैं उन्हें मदर अर्थ में ग्राउंड करेंगे। हमारी शरीर की हर ऊर्जा को, हर अनअलाइंड अनबैलेंस्ड ऊर्जा को हम अपने शरीर के पांव की उंगलियों में जड़ों के रूप में ग्राउंड करेंगे। अपने एस्ट्रल बॉडी में भीतर आती हुई सांसों के साथ मदर अर्थ की हीलिंग अबंडेंट लविंग एनर्जीज को अपने अंदर महसूस करेंगे। और जब सांस छोड़ें तो हमारे अंदर की हर नकारात्मक ऊर्जा को रिलीज करेंगे। हर अनबैलेंस्ड अनअलाइंड ऊर्जा को रिलीज करेंगे। अब अपने आप को पूरी तरह ग्राउंडेड, अलाइंड, बैलेंस्ड महसूस करें। अपनी शक्तियों को वापस ऊपर लेकर आ जाएं अपने भौतिक शरीर में। अपने पाँव को रिलैक्स करेंगे, पाँव के तलवों को, उंगलियों को, हमारे एंकल्स को, हील्स को। भीतर आती हुई सांसें और प्राण शक्ति हमारे ब्रह्मरंध्र के द्वार से शरीर में प्रवेश करती हुई पाँव तक पहुंच रही हैं। अपने शरीर के हर भाग को रिलैक्स करें, ऊर्जा महसूस करें। अपनी पिंडलियों को रिलैक्स करें, प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति को महसूस करें। अपने घुटनों को रिलैक्स करें, अपने इनर एंड आउटर थाइज, हिप्स एंड हिप जॉइंट्स। अब हम महसूस करें कि हमारे मूलाधार में शैलपुत्री माता का वास है। जिस तरह पर्वत पर आरूढ़ होती है उसी तरह शैल माता, शैलपुत्री वृषभ पर आरूढ़ होती है। ये सफेद वृषभ माता का आसन है, माता की सवारी है। जिस प्रकार शैल माता, शैलपुत्री
जो उनका नाम है, किसी पर्वत के नाम पे है। ये पर्वत जिस प्रकार स्थिर खड़ा रहता है, उसी प्रकार स्थिरता हमारे जीवन में आए। जो साहस वृषभ का है, जो शक्ति वृषभ की है, उस सवारी को इस्तेमाल करके माता हम सबको यही बताना चाहती है कि हम शक्तिशाली हैं। हमारे ऊपर किसी और का जोर नहीं, सिर्फ हम अपनी शक्तियों को अपने अंदर काबू करके रखें। शक्तियां हमें काबू ना करें, हम उनको काबू करें। जिस प्रकार जो भी शक्ति हमें चाहिए हो, हम उसका इस्तेमाल कर सकें, अपनी सिद्धियों को यूज करें, इस्तेमाल करें। माता एक हाथ में कमल लिए हुए और सीधे हाथ में त्रिशूल लिए हुए। जिस प्रकार कमल कोमल है, उसी प्रकार हमें भी अपनी कोमलता के साथ अपनी चेतना का विस्तार करना है। कोमलता के साथ अपने इंटेलेक्ट का, अपने दिमाग का, मेधा का यूज करना है। वक्त आने पे अपनी शक्तियों को यूज करना है, जिस प्रकार उन्होंने त्रिशूल पकड़ा है। माता चंद्रमा को धारण करती हैं अपने सर पर। ये दर्शाता है उनका ये रूप कि हम अपने इमोशंस को, अपनी क्रिएटिव एनर्जीज को यूज करते हुए अपने प्यार, शांति, एकता को, शीतलता को अपने अंदर रखें और अपने साहस के साथ आगे बढ़े। जीवन की हर कठिनाइयों को बहुत ही आराम से, शीतलता के साथ कठिनाइयों को पार करें, क्योंकि हम सब शक्तिशाली हैं। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें। अपनी रिद्धियों को, सिद्धियों को अपने हर चक्र में महसूस करें। हमारे स्वादिष्ठान चक्र में, जो मूलाधार के ऊपर है, रीढ़ की हड्डी पर, लोअर एब्डोमेन पर, उसे महसूस करेंगे। हमारी यूनिकनेस, क्रिएटिव एनर्जीज को महसूस करेंगे। हमारी सोच, विचार, प्रजनन शक्तियों को महसूस करेंगे और रिलैक्स करते जाएंगे सांसों के साथ। महसूस करेंगे कि हम सब अपनी रियलिटीज खुद क्रिएट कर सकते हैं। अपने सोच विचार को स्वस्थ करते हुए, अपनी मानसिकता को स्वस्थ प्रकार से यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमें अपने मन में ठानना है, जो भी हमें चाहिए है पहले वो डिसाइड करें कि हमें क्या चाहिए है। जब आप सोच लेंगे कि हमारे जीवन में हमें जो चाहिए है, एक बार मन बना लें
वो चीजें अपने आप ही आपके जीवन में होने लगेंगी। आगे बढ़ें, कदम बढ़ाएं, अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करें। आज तक अगर बुरा सोचा है तो अच्छा भी सोच के देखें। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मैं अपनी हर मानसिकता को स्वस्थ मानसिकता में बदलते जाएंगे। जो चाहिए वही जीवन में सोचेंगे, वही लाएंगे, वही महसूस करेंगे। आगे बढ़ते हुए अपने मणिपुरा चक्र पर ध्यान देंगे। मणि के समान चमकने वाला हमारा ये पीला चक्र हमारे जीवन में स्वस्थता, आत्मविश्वास, साहस लाता है। हमारी स्वस्थता की एनर्जीज को पूरा करता है। हमारे अंदर से कोई भी घबराहट, किसी भी प्रकार का अहंकार रिलीज कर दे। महसूस करें कि हम सब शक्तिशाली हैं, साहसी हैं, आत्मविश्वास और साहस से भरे हुए हैं। हमारे पेट और पेट के सारे ऑर्गन्स, हमारे पैंक्रियाज, बाइल, गॉल ब्लैडर, हमारा स्टमक, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, हर कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। हम स्वस्थ चीजें अपने जीवन में ला रहे हैं, अच्छी चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं और अच्छी चीजें ही खा रहे हैं। पौष्टिक भोजन कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई जंक हमारे जीवन में नहीं है, और अगर है तो उसे धीरे धीरे करके अपने जीवन से हटाते जाएंगे, क्योंकि हमें स्वस्थता की तरफ बढ़ना है। क्योंकि हम स्वस्थ हैं। स्वस्थ मानसिकता तभी हमारे अंदर मौजूद रहेगी जब हम हर तरीके से स्वस्थता के साथ जुड़ेंगे। खान पान, देखना, सुनना, बोलना, महसूस करना। साथ ही साथ अब हम हमारे हृदय चक्र पर महसूस करेंगे इन सांसों को, प्राण शक्ति को, और रिलैक्स करते जाएंगे। अपने हृदय और लंग्स में सांसों को, प्राण शक्ति को महसूस करें। जिस प्रकार माता शैलपुत्री ने अपने आप को पिछले जन्म में सती के रूप में अपने आप को नष्ट कर दिया था अग्नि में, और दोबारा जन्म लेकर भगवान शिव से शादी की पार्वती रूप में। उनके जीवन में स्थिरता उनके नाम के साथ साथ उन्होंने अपने जीवन में शिव को पाया। गहन तप के साथ लगी रही, हर तकलीफ को सहन किया। जड़ रूप में भी वो बिल्कुल भी नहीं भूली कि उन्हें तप करना है, तप करके शिव को पाना है। जब तप किया, उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। सिद्धियां प्राप्त करने के बाद ही वो आगे बढ़कर शिव से उनका मिलन हुआ। उसी प्रकार हमारे हृदय में इस कोमलता को, इस प्यार को महसूस करें।
शांति को एहसास करें। अपने पिछले जन्मों से जुड़े हुए, पिछले कर्मों से, पिछले सालों में, पिछले समय में, 1 सेकंड पहले भी जो भी आपने समय गुजारा है, उन सब चीज़ों को भूलते हुए आगे बढ़ें। जो भी चीज़ें गलत हुई हैं, आपके साथ गलत किया गया है या आपके द्वारा हुआ है, आप सबको माफ़ करेंगे, क्षमा देंगे, क्षमा मांगेंगे और अपनी हर एनर्जीज को उन सब चीज़ों से अलग करते हुए, कॉर्ड कटिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्यार, शांति, एकता महसूस करेंगे अपने जीवन में। अपने सांसों को, प्राण वायु, प्राण शक्ति को अपने लंग्स में भरते हुए महसूस करें। और रिलैक्स करते जाएं। आगे बढ़ते हुए अपने कंधों को हाथों तक अपनी प्राण वायु, प्राण शक्तियों को महसूस करें। हमारी रीढ़ की हड्डी पर ही हमारा विशुद्धि चक्र होता है। इस विशुद्धि चक्र को महसूस करें। हल्के नीले कलर का चक्र हमें माता सरस्वती की शक्तियों के साथ जोड़ता है। माता सरस्वती हमारे जीवन में हमारे आवाज से जुड़ी हुई, हमारी वाक्यों से जुड़ी हुई, लेखन के द्वारा, गान के द्वारा, किसी भी कला के द्वारा हमारे आवाज में विद्यमान रहती है। महसूस करें कि हम सब अपनी देवी शक्ति को अपने गले में महसूस करें। मधुर आवाज के साथ, मधुर वाक्यों के साथ, शांति के साथ, प्यार के साथ अपनी इस आवाज को और मधुर करते जाएंगे। जो भी अनर्गल शब्द हमने कभी बोले हैं, उन्हें रिलीज करते जाएंगे और अपने अंदर माता सरस्वती की इन कलाओं को महसूस करेंगे। अपने आवाज में, अपने थायराइड ग्लैंड में, अपने एक्सप्रेस करने के तरीके में, कम्युनिकेट करने के तरीके में, अपने घर परिवार में हर किसी को माता सरस्वती की एनर्जीज के साथ जोड़ते जाएंगे। प्यार से, शांति से, एकता के साथ। और अब अपने जबड़ों को, कान, नाक, गले को सबको रिलैक्स करें। माता के इस रूपों को अपने हर चक्रों में महसूस करते हुए अपनी रिद्धियों को, सिद्धियों को अपने ब्रेन में, ब्रेन के हर भाग में महसूस करेंगे। अपने तीसरे नेत्र में महसूस करें, दोनों आईब्रोज के बीच में। हमारे पीनियल ग्लैंड, ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हमारा हाइपोथैलेमस। माता की क्रिएटिव एनर्जीज के साथ लॉजिकल रीजनिंग,
एनालिटिकल रीजनिंग, माता की ज्ञान, मेधा, प्यार, शांति, क्रिएटिविटी, याददाश्त, इन सब को महसूस करें इस ट्रिनिटी में। ये ट्रिनिटी हमारे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज के साथ जुड़ी भी होती है। ये तीनों मिलकर एक क्रिस्टल पैलेस बना देते हैं। हमारा हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड। महसूस करें प्राण शक्ति, प्राण वायु यहाँ पर आकर रोशनी को महसूस करें। ये रोशनी हमारे तीसरे नेत्र से बाहर की ओर आ रही है, अंदर से बाहर की ओर। इस प्रकाश को महसूस करें जो हमारे तीसरे नेत्र को जागृत करती है। माता की इन शक्तियों के साथ हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को महसूस करें। मन की आंखों से देखें। अपने पास्ट में जो भी घटा है उनसे सबक लें। अपने पास्ट में ना जिए। पास्ट को देखने का अर्थ है अपने भूतकाल में जो भी घटा है उनसे सबक लेते हुए आगे बढ़ें। अपने भविष्य की भी चिंता ना करें। भविष्य में आने वाले विषयों को अपने तीसरे नेत्र से देखने के बाद जो आज है उसमें जिए। हर पल को जीते हुए अपने आने वाले कल को ठीक कर सकते हैं। ना आप भूतकाल में जिए, ना भविष्य काल में जिए। जो आने वाला है वो तब तक कि आपके जीवन में नहीं आएगा जब तक कि आप अपने प्रेजेंट को ठीक नहीं करेंगे। तो भविष्य को देखकर घबराने से कोई फायदा नहीं। अपनी रियलिटी क्रिएट करें। जो चाहेंगे अपने सोच के साथ, विचारों के साथ, मानसिकताओं के साथ उसे क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है कि अपना भविष्य आपको कैसा चाहिए। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही मिलेगा। किस्मत के भरोसे ना बैठे, किस्मत को ब्लेम ना करें, क्योंकि हम सबके हाथों में है हमें अपने जीवन में क्या चाहिए। इसलिए अपने प्रेजेंट में हमेशा जिए, माइंडफुल रहें। जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं हमारे जीवन में हमें जो भी चाहिए है, उसी दिन से हमारा यूनिवर्स हमारे अंदर की प्राण शक्ति, हमारी प्राण वायु की प्राण ऊर्जा हमारी रियलिटीज क्रिएट करना शुरू कर देती है और वही सब चीज़ें जीवन में होने लगती है। इसलिए क्यों घबराना जब हमारे हाथ में हमारा भविष्य है। हमारे प्रेजेंट को जीते हुए अपने भविष्य को क्रिएट करें। आगे बढ़ते हुए अपने सोर्स एनर्जीज के साथ अपने क्राउन चक्रा को महसूस करेंगे। ब्रह्मरंध्र का द्वार पूरा खुला है। इसके अंदर आती हुई प्राण शक्ति हमें हमारे सोर्स एनर्जीज के साथ एक कर रही है। इस हायर पावर के साथ हमें जोड़ रही है। ये हायर पावर हमारे भीतर ज्ञान, शक्ति का संचार कर रहा है। हमारे अंदर प्रकाश को जागृत कर रहा है, प्रकाश के साथ जोड़ रहा है। इस प्रकाश को अपने पूरे अस्तित्व में महसूस करें।
अपने क्राउन चक्रा से लेकर पांव की उंगलियों तक अपने आप को प्रकाशवान महसूस करें। माता की रिद्धि सिद्धियों के साथ अपने आप को एक होता हुआ महसूस करें। रोजाना ध्यान करने से हमारे अंदर धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क में, हमारी मेधा शक्ति में बढ़ोतरी होती है। हमारी मेधा बढ़ने लगती है, हमारे ज्ञान का विकास होता है, कठिन से कठिन बातें जल्दी समझ में आने लगती हैं, फोकस बनने लगता है। अपने आप को अपने सांसों के साथ एक कर लें, पूरी तरह विचार शून्य हो जाए। अपने आप को माता शैलपुत्री के समान स्थिर कर लें। माता शैलपुत्री की सवारी वृषभ की जैसे प्योर और साहसी शक्तियों को अपने अंदर महसूस करें। प्योर एनर्जी, प्योर पावर। जब हम कोई बात ठान लें, उसे पूरा करें। अपने अंदर प्यार, शांति, एकता को महसूस करें। अपने ज्ञान को, अपने चेतना का विकास करते हुए आगे बढ़ें। माता शैलपुत्री से आज के लिए इस ब्लेसिंग को मांगे कि हमारे जीवन में साहस, शांति, एकता, साहस, निडरता, रिद्धि सिद्धियां हमें प्रदान करें, हमारी चेतना का विस्तार करें, मन में ठहराव लाएं, किसी भी कार्य के लिए स्थिरता लाएं, फोकस लाएं। माय डियर मास्टर्स, अब हम पूरी तरह विचार शून्य होकर बिना किसी सोच के, बिना किसी विचार के, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी जाप के अपने आप को माता की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हुए ध्यान करेंगे। सिर्फ सांसों को भीतर लाएंगे और बाहर छोड़ेंगे। ध्यान समाप्त होने पर हम ऑटोमेटिकली, मैं आपको ध्यान से बाहर करूंगी। तब तक के लिए आप निश्चिंत होकर ध्यान करें।
माय डियर मास्टर्स, अब हमारा समय हो चला है। धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में वापस आ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को, सर को, गर्दन को सीधा करें। अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। अपने हाथों को खोलने से पहले हम गाइड्स का मैसेज लेंगे। आज हमारे गाइड का मैसेज है कि कई बार हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं। कई बार हम बेफालतू के ड्रामास में पड़ जाते हैं। अपने अहंकार को हम तकलीफ देते हैं। तो अब मैसेज है कि आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल दूर कर दें। अपने आप को माफ करें। अपने आप को क्रिटिसाइज ना करें। और कई बार अगर कोई और अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहा है तो आप उससे अपने आप को दूर करें। उनके फालतू के ड्रामा में ना पड़े। क्योंकि कई बार जब हम उनके ड्रामा में या किसी चीज़, कोई अपने आप को क्रिटिसाइज करता है तो हम उनकी बातों में आते हैं, हमें भी वो एनर्जीज लगने लगती हैं। तो अपने आप को डिस्टेंस करें, उनकी बातों को ना सुने। क्योंकि हम शक्तिशाली हैं। हम अपने क्रिएशन को हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर सकते हैं। दूसरों की रियलिटी अपने जीवन में क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। यही आज का मैसेज है। तो माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे अपने हाथों को खोलते हुए अपने हथेलियों को आंखों पे रखेंगे और 5 सेकंड के लिए आराम से अपने हाथों को रखते हुए 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपने ध्यान से बाहर आएंगे। अपने आंखों को खोलेंगे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। जब भी आप सब रेडी हो तो आप ताली बजाएंगे। और जिन्होंने भी अपने पास पानी रखा है वो पानी चार्ज करेंगे। एक ग्लास पानी लें दोनों हाथों से पकड़ते हुए और इंटेंशन डालेंगे पानी को देखते हुए कि इस पानी को पीने से मेरे अंदर बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, स्थिरता, खुशियां आ चुकी हैं। मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं। सब एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हम सब एक दूसरे के साथ स्नेह प्यार से रह रहे हैं। हम जहाँ पे भी कार्य करते हैं हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं। हमारे सारे कार्य को एक्नॉलेज किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। सभी लोग हमें मदद करते हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं, हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज देते हैं। उन अपॉर्चुनिटीज को यूज करके हम सब आगे बढ़ रहे हैं। हमारे मित्रगण सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं। सब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। हम सबके जीवन में प्यार, शांति, एकता, स्वस्थता, खुशियां भरी हुई हैं। हम जहाँ पर भी जाते हैं ये सारी चीजें हमारे साथ जाती हैं। हमसे कोई भी मिलता है तो प्यार से भर जाता है। सभी मास्टर्स का हम धन्यवाद करेंगे। सभी को कोटि कोटि प्रणाम। सभी का धन्यवाद, सभी ध्यानियों का धन्यवाद।
थैंक यू मास्टर्स। ये पानी ग्रहण करें, आप पी लें। तो जब भी आप रेडी हो आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस मास्टर्स, कैसा रहा आप सबका ध्यान? कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है या नहीं? हेलो मैम। हाँ जी इंदु जी, कैसा रहा आपका ध्यान? हाँ, मैंने आज आपके साथ पहली बार ध्यान किया है हाँ जी, और बहुत हाई ऊर्जा थी। थैंक यू इंदु जी, थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा। मास्टर्स। हाँ, और मेरे को जैसे ना ध्यान कर रही थी ना, जी। तो एक ऐसा लगा जैसे एक आंख नजर आई और आंख में से पानी निकल रहा था ओ, और वो आंख मेरी तरफ आ रही थी एकदम से। तो मुझे अच्छा एक अच्छा। सेकंड के लिए से डर सा लगा और फिर मैं डरिए मत, वापस। डरिए मत। डरेंगे तो फिर ये आपकी तीसरी नेत्र आपको खुद दिख रही है, या वो कोई और भी हो सकता है, कोई और भी क्योंकि हो उसमें सकता है। पानी था आँख में और जैसे एक पेपर नहीं होता जैसे अपने बुक का हम्म, ऊपर का पृष्ठ होता है, उसके ऊपर जैसे आँख बनी हुई होती है ना, हाँ जी। वैसे एक आँख बनी हुई थी और उसमें से पानी निकल रहा था, आंसू की तरह निकली हुई। ओके, तो कोई मास्टर्स होंगे, या फिर हो सकता है कि हम ज्यादा इसका एनालिसिस तो नहीं करेंगे, क्योंकि अ, तीसरे नेत्र का दिखना मतलब एक आंख दिखना, हाँ वो जी। तीसरा नेत्र दर्शाता है कि आपका तीसरा नेत्र जागृत हो गया है और वो आपको देख रहा है। उसकी आंख ओ, से पानी निकल रहा है, तो हो सकता है किसी प्रकार की हीलिंग हो रही हो, या ऐसा कोई चीज जहाँ पे आप, आपके जीवन से कोई ऐसी चीज जुड़ी है क्या जहाँ पे आप कहीं बार दुखी रहे हो और आप दर्द में रहे हो? जीवन में तो वैसे तो मेरा सब कुछ ओके चल रहा है प्रेजेंट। जी। हाँ, बाकी थोड़ा-सा एक इश्यू भाई के साथ चल रहा है, उसके लिए मैं काफ़ी कई बार दुखी हो जाती हूँ। बाकी सब कुछ घर में ठीक है, बच्चे, हस्बैंड, जी। परिवार सब ठीक हाँ, अच्छा है। और मैं भी अपने आप से संतुष्ट हूँ और जब से मेडिटेशन में आई हूँ ना, बहुत बस, चेंजिंग आई है। बिल्कुल बहुत संतुष्ट हूँ मैं अपने आप में। बिल्कुल। तो अब आप, आपका यही कार्य है कि अब आप अपना ध्यान सीख लिया, अब आप दूसरों को भी ध्यान सिखाइए। दूसरों को जीवन में उनको जागरूक बनाइए ध्यान से, कि आप अपने जीवन में, जैसे होता है ना कि हम अपनी मेहनत करते हैं तो भगवान भी तब हमारी मदद, परमात्मा भी हमें तभी मदद करता है जब हम अपनी मदद खुद करते हैं। तो दूसरों मैम को मेरे अपने को जीवन एक में। 1 साल हो गया ध्यान से जुड़े हुए। जी। और पहले जब मैं बैठती थी किसी के साथ तो गॉसिप ही होती थी। क्या और होती अब थी? तो मैंने नी भी गॉसिप ही करते थे जब अच्छा, बैठते गॉसिप थे करते थे, फ़ोन पे। अच्छा अच्छा, हाँ, गॉसिप। हाँ। और जब से ध्यान से जुड़ी हूँ ना, जी। फ़ोन से भी बात होती है या जब पार्क में भी बैठते हैं तो सारी लेडीज़ से मैं यही बातें करती रहती। हम्म। तो आप, यही करना है अब आपको, जैसे मैंने किया। बात सबको पसंद होती है, लेकिन अब आप किसी से भी जुड़े तो सबसे पहले आप यही बोले, भाई कैसा चल रहा है? भाई बहुत अच्छा चल रहा है, मैं ध्यान कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। बात को ही घुमा दीजिए तुरंत ही। जब आप हाँ, अपनी बात शेयर करना शुरू कर देंगे ना, बाकी सब चुप हो जाएंगे। और बात ये भी है कि अच्छी बात है, जब हम अपने जीवन में दूसरों को जागरूक करना शुरू करते हैं, हमारे जीवन में एक ऐसी एनर्जीज आने लगती हैं जो हमें, हमारे जीवन को ठीक करती हैं। हमारे साथ दूसरों को जब हम जोड़ना शुरू कर देते हैं, उनके जीवन में बदलाव आने लगता है। तो अगर हमारे बताने से किसी एक के जीवन में भी अगर बदलाव आ जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो आप वो हाँ, करिए और आपको बहुत आराम मिलेगा। आप अपने भाई को भी आप जागरूक करिए, उनको बताना आपका काम है, फोर्स मत करिएगा, बताइए। और जब वो, अगर आप उनके लिए दुखी भी हैं तो दुखी मत हो, क्योंकि देखिए उनकी यात्रा अलग है, आपकी यात्रा अलग है। चाहे आप साथ में एक ही घर में रहे हो, वो रिश्ते बने रहते हैं, लेकिन आपके द्वारा अगर उनके जीवन में किसी भी प्रकार से ध्यान के द्वारा अगर एक अच्छापन आ जाए, एक लाइफ में एक सुधार आ जाए, तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आपको नहीं कितनी मैम, मैं खुशी। जब भी मेडिटेशन करती हूँ ना, तब भी उनसे दिल से क्षमा माँगती हूँ और उनसे दिल से क्षमा करती हूँ।
कि कोई भी गलती हो गई है मेरे से या आपसे, तो मैं दिल से उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ। हाँ, हाँ, आप माफ ग्रेटिट्यूड कर भी दीजिए करती सबको, रहती हूँ। गिल्ट हाँ, में भी मैं नहीं कर जी। रही हूँ हाँ, मैडम, गिल्ट में यही नहीं, कर रही हूँ मैं। बिल्कुल। हाँ, हाँ। और बाकी मेरा बहुत मतलब पीसफुल रह रही है लाइफ, जब से वंडरफुल। ध्यान में आई हूँ ना, तो बस बहुत बढ़िया, बहुत बस बढ़िया। आपका काम है दूसरों को बताना, करना नहीं करना वो उनके हाथ में है। सो हाँ जी। थैंक यू इंदु जी, थैंक थैंक यू यू फॉर मैडम, शेयरिंग। थैंक यू, बहुत अच्छी थैंक यू, एनर्जी मिली। थैंक और यू। अचानक ही ऐसे उठी ना, तो लिंक देखा, तो देखते ही खोल के बैठ गई कि अच्छा अरे आज वाह, तो हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छा आप लगा। जुड़े हैं क्योंकि मैडम ग्रुप से जुड़े मैं हुए हैं? हाँ, मैं ग्रुप से भी परसों ही जुड़ी मैडम, पर अच्छा, शाम तो का जो रहता है ना, वो हाँ हाँ, 5:30 का रहता है। तो ओके इससे ओके। पहले मेरा पीएमसी उड़िया के अंदर जैसे 3 से 4:30 तक का उसमें रहता है, अच्छा और अच्छा। फिर 5:30 में इसमें जुड़ना थोड़ा-सा इम्पॉसिबल हो तो जाता है। आप उसमें तो ना जैसे नाम लिख दीजिएगा, तो मैं आपको ऐड कर लूंगी, तो नाम आपका रहेगा, तो पता रहेगा कि हाँ आपको मैसेज जा रहा है। क्योंकि कई बार नहीं, क्या होता मैसेज तो है, मेरे को मिल रहे हैं बराबर, नहीं नहीं, क्योंकि इंदु मैं जॉइन कर जी लिया के ना। नाम से, हाँ इंदु जी के नाम से आपने जैसे, कई बार क्या होता है सिर्फ नंबर ही दिखता है, किसी का नाम नहीं दिखता है, तो इसलिए अच्छा, मैं लोगों को ओके, ओके, लिखती ओके। हूँ। इसलिए मैं अच्छा, लोगों को अच्छा। लिखती हूँ कि प्लीज राइट योर नेम, मेंशन योर नेम, सो दैट वी नो दैट यू आर इन द ग्रुप। नहीं तो कई बार ओके, होता ओके। है कि कोई जुड़ता है, मुझे पता ही नहीं होता है कि कौन जुड़ा है कौन नहीं कौन है। जोड़ा, कौन जा हाँ, हाँ हाँ। हाँ, तो नहीं मैडम, ठीक आज है। अच्छा, सुबह वाला तो इस टाइम ये वाला खाली रहता है, तो इस टाइम हाँ मैं हाँ, आराम से जुड़ बिल्कुल सकती हूँ। बिल्कुल, जरूर जुड़िए। हाँ, और कल तो ओके, एस्ट्रल हीलिंग सेशन है प्रभावती मैम का, सुबह मतलब आपकी शाम पे, अच्छा, तो वो है। अच्छा, जैसे आज अटेंड किया था वैसे ही, मतलब कल अटेंड किया था आप लोगों ने, इंडिया वालों ने, अच्छा, अच्छा। है ना? 2 ओके, दिन और है। सो थैंक यू इंदु जी। ओके मैम, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। आदित्य जी, आपका वीडियो काफी देर से ऑन था, कोई शेयर करना चाहते हैं? कैसा रहा आपका ध्यान? बाकी लोग भी, आत्मवंदन। आपकी आवाज नहीं आ रही है, सॉरी, म्यूट है आप, 1 मिनट, आपको म्यूट, आप अनम्यूट करें। हाँ जी, आत्मदन मैम। आत्मवंदन जी। हैप्पी नवरात्रि सभी आपको को। भी, हाँ, हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली मैं यहाँ पे अपने घर बढ़िया पे नहीं था हूँ, मैं मैम, बहुत मिशिगन में हूँ। तो मिशिगन आई हुई अच्छा हूँ अच्छा। किरपाल जी के यहाँ पे। हम सब जैसे साईं कुमार सर से वहां हाँ मिले हाँ, हैं वो शिकागो में, तो हाँ, आज मैं कल मिशिगन में किरपाल जी कल के यहाँ शेयर से बात किया कर था रही हूँ। आपने मैम। हाँ जी, तो मैं अच्छा वहां से अच्छा ध्यान मैम। करा रही हूँ। मैं आज अभी जैसी मैं ध्यान शुरू किया ना, बस 1 मिनट में, 1 मिनट पहले मैं उनके घर में आई हूँ, बस कार से अच्छा ड्राइव अच्छा करते मैम। करते 5 घंटे ड्राइव। हम्म, तो बट और एनी हाउ, क- थैंक यू। कल का भी मैम का भी सेशन मैंने अटेंड किया था, बहुत ही अच्छा रहा मैम, बहुत ही बहुत ही सही बढ़िया था, रहा। और कल भी बहुत ही, दो और दिन और इसके है, अलावा मैम 2 दिन और आप है। तो हंसती मुस्कुराती रहती हैं, और उनका भी हंसना मुस्कुराना देख के ऐसा लग रहा था लविंग जैसे एनर्जीज, आधे, राइट। हाँ जी मैम, आधे दुख चिंता और वो सब तो वैसे ही खत्म हो जा रहे थे, लग रहा बिल्कुल बिल्कुल। था। इसलिए सबको बहुत ही बढ़िया हंसते रहा। रहो, मुस्कुराते रहो, यही तो जीवन है। जी। दुख तो लगे रहते हैं, जी नहीं मैम जी। लगे रहते, दुख नहीं लगे रहते भाई, बिल्कुल नहीं लगे रहते। हंसते मुस्कुराते रहो, कोई दुख नहीं है, सब खुश है। और हमेशा हम सब खुश रहेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हंसना मुस्कुराना क्या है, हमें हंसना आता है, और दूसरों को भी यही एनर्जीज देना है हमको। और अच्छी बात जी यह मैम है जी मैम। कि जब मैम आए थे, तो उनको भी एक चीज महसूस हुई, पता है, ये चीज उनको भी महसूस हुई, बोले कि बहुत अच्छी एनर्जीज है ग्रुप में, बहुत अच्छी एनर्जीज है। क्यों? क्योंकि हम सबने बांध के रखा हुआ है। सो वंडरफुल, ये आई लव इट। बहुत अच्छी बात है, चलिए। मैम, थैंक यू वही तो आदित्य जी। मैम बोल ही रही थी कि जैसे आप पूछ रहे थे ना कि कोई चैलेंज कैसे आप हाँ उसको हाँ, रिकवर की क्या है, तो यस। मैं आप उनका है, जहाँ थे तो वो आदित्य जी, बातें सुन के बहुत ही अच्छी लग रही थी। हाँ हाँ, वही बात है कि उनके जीवन में कोई जी मैम। चैलेंज नहीं है। तो कोयल की जी आवाज मैम। आई। सो जी मैम, कोयल की थैंक आवाज आ यू। रही है। बिल्कुल बिल्कुल, यस इंदु जी, आपका कोई थैंक और यू मैम। प्रश्न है क्या? हाँ थैंक यू जी, आदित्य जी। हाँ, हाँ जी बोलिए मैम, मैं बोलिए। ये पूछ रही थी कि कल का लिंक मिल सकता है क्या? मैंने अटेंड नहीं किया था कल का, कौन सा? जो आप अभी बात कर रहे हो एस्ट्रल हीलिंग वाला, जो अच्छा, शाम आपने को अटेंड होता है नहीं क्या? किया था? आप तो दिखे थे मुझे, पता नहीं, मे बी आप परसों दिखे होंगे मुझे ग्रुप में। हाँ, परसों डाला दिखी है, थी मैंने डाला है उसमें, आप देखेंगे तो है उसमें। ओके मैम, ओके, हाँ, थैंक यू। अगर आप जुड़ गए हैं तो उसमें है। नहीं तो आप लव हाँ, लाइट स्टार शाइन ये टाइप कर ले, लव लाइट स्टार शाइन। ओके, ये चैनल है यूट्यूब का, और वो आपको मिल जाएगा। उसमें ना एक सूर्य का वो आई जैसे शेप में दिखता है, सूर्य का है, और सूर्य की अच्छा, रिफ्लेक्शन नदी में पड़ रही है।
मतलब लेक में पड़ रही है तो वो कैसे आई के समान दिख रहा है, ओके, लुमिनेसेंस बोलते हैं ना उसको, उस तरह हाँ से दिख जान रहा है। ओके मैम, थैंक हाँ, और नहीं तो आप ग्रुप में जाएंगे ना तो वहां पे आपको दिख जाएगा वीडियो जो डाला है मैंने प्रभावती मैम का, तो वो वीडियो पे अच्छा क्लिक अच्छा, करेंगे तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी वीडियोस आएंगे ना वो आपको मिलते जाएंगे। ओके थैंक। थैंक यू, थैंक यू। और किसी का कोई शेयरिंग? अनीता जी, आशा जी, ललिता जी, राजेश्वरी जी, नम्रता पटेल जी, ज्योति जी, रचना जी। आत्मवंदन। मैं आत्मवंदन लेट आशा जी। ज्वाइंट हुई। आज कोई मैं बात लेट नहीं, ज्वाइंट हुई, हो नहीं सके जल्दी। चलिए अब लेकिन पनिशमेंट लगेगा। अब जो लेट ज्वाइन करेगा उसको गाना गाना पड़ेगा। यस यस। लेकिन हाँ सचमुच आप जी, बोलते हैं वैसे अपने ग्रुप में बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जी है। यस, हम एक दूसरे से इतने जुड़ गए। बिल्कुल बहुत बिल्कुल, बढ़िया, एक्चुअली। बहुत बढ़िया। और यही तो है कि अपनी सोल फैमिली, हम कहाँ कहाँ है, हर जगह मौजूद है, सारी सोल फैमिली करेक्ट। हमारी हर जगह मौजूद है। और मधु जी सचमुच आप अच्छी तरह से और स्माइलिंग और इतनी अच्छी लेते हो। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। थैंक यू, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड और आप ग्रेटिट्यूड लोग, ग्रेटिट्यूड। आपको भी ग्रेटिट्यूड। आपका ग्रेटिट्यूड बड़ा मजा आ जाता है मुझे। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। सारिका दी भी वही बोलती है। यस, कोई पीछे से बोल रहा होता है और वो जानने की रखी कौन बोल रहा है, ये ग्रेटिट्यूड, पता ही नहीं चलता कौन बोल रहा है, लेकिन आज पता चल गया हम सबको। फाइनली वी केम टू नो। थैंक यू आशा जी, थैंक बहुत यू, बहुत अच्छा। थैंक यू। एनीबडी एल्स? किसी और का कोई शेयरिंग? राजेश्वरी जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम आपने स्टार्ट किया तब से ना मैं नदियों में पहाड़ों में वहां घूम रही थी, जब आपने बंद किया तो मैं आ गई। तब तक मैं चलो बस वही वंडरफुल, घूम रही हूँ सब जगह। वाओ। और अच्छी बात है ना, स्थिरता हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है। पहाड़ हमें ये बताते हैं कि हम सब अपने जड़ के साथ कितने जुड़े हुए हैं, अपने जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। चाहे आप कहीं पे भी दुनिया में कहीं उड़ के आओ, अपनी जड़ों को मत भूलो कि हम कौन हैं, क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है। लेकिन हम ध्यान में जरूर ये बोलते हैं कि अपनी आइडेंटिटी भूल जाओ, जरूर अच्छी बात है, लेकिन मतलब ये है कि हम जैसे हैं, हम हंसते हैं, खेल खिलाते हैं, हम जिस प्रकार से रहना पसंद करते हैं, शो ऑफ ना करें। हम नॉर्मली जिस तरह से है ना, हम उसी तरह से शो करें कि हम क्या हैं, जो हम अंदर है वही बाहर होना चाहिए। तो वो स्थिरता होना बहुत जरूरी। इसलिए आज आप वो जो पहाड़ों पे घूम रहे थे ना, वो यही आपको बता हाँ, रहा है कि हम सब अपने जीवन में जो स्थिर है उसको पकड़ के रखें, उसको जकड़ के रखें और आगे बढ़ते जाएं। ओके। यस। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। मधु जी हाँ मुझे हाँ एक बोलिए। पूछना था। हाँ हाँ। कि आप मुझे आपकी लिंक, अगर मेरा आपका ये नहीं है, मैंने डिवाइन से ये चालू किया है और वो डिवाइन भी सोल बहुत से लेट क्या? में, दो तीन दिन ही हो गए। तो आप मेरा नंबर तो आपके पास है ना, आशा वेटी करके? एक मिनट, नहीं शायद मेरे पास नहीं होगा, आप मुझे बता दो, मैं ना अभी अभी नोट कर लेती हूँ। तो एक मैं मिनट, चैट पे मेरा नंबर नोट करती हूँ। बोल दीजिए, आप बोल दे आप। क्योंकि मुझे आपका डिटेल्स मैं बोल के बोलूँ? हाँ हाँ बोलिए। हाँ, 425 फोर 654 सिक्स फाइव फोर 9836। 9836। ओके, आप कैलिफोर्निया में है राइट? नहीं नहीं नहीं, yes, at present I am in California, yeah, अच्छा but अच्छा, I may go to Seattle after 4 months. जी जी, कोई बात नहीं, तभी भी जुड़े रहिएगा ना तब। Yes, yes, definitely, definitely. Gratitude, gratitude, gratitude. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। I love you. लव यू, लव यू मैम, लव यू। थैंक यू सो मच। तो और किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग? मैं अभी आपको जोड़ देती हूँ उसमें, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप 2 में जोड़ूंगी मैं आपको ना। हाँ, किसी और का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है मास्टर्स, तो प्लीज डू शेयर, नहीं तो फिर मैं एंड करती हूँ सेशन। मधु जी नमस्ते। नमस्ते शारदा आंटी, आपका कैसे हैं? आत्मवंदन। ठीक है, नूतन वर्ष का आपको बहुत बहुत बधाई, आपको भी। कामनाएं। अच्छा, बिल्कुल और बिल्कुल। ठीक? कोई प्रश्न है आपका मैम? नहीं नहीं, अच्छा, ठीक चल रहा है। थैंक यू। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र की नवरात्रि है जो हमारे वसंत में आती है, और वैसे तो 4 नवरात्रियां होती हैं, एक गुप्त होती है
आई थिंक 2 गुप्त होती है शायद, एक तांत्रिक वाली होती है और एक गुप्त होती है। बाकी एक हमारे आती है अभी वसंत में जो अभी आई है मार्च अप्रैल में, और दूसरी आती है हमारी शारदीय नवरात्रि बोलते हैं उसको। तो आप सबके जीवन में खुशियां बनी रहें, शक्तियां बनी रहें, सिद्धियां रिद्धियां सिद्धियां मिलती रहे, यही कामना के साथ आज हम सेशन खत्म करते हैं, एंड करते हैं। कल सुबह, मेरा सुबह और आप लोग की आज शाम, प्रभावती मैम के सेशन के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइएगा। ग्रीन कलर पहनना है एवरीवन, ठीक है? तो ग्रीन कलर है थीम, तो ग्रीन कलर पहन के आइएगा। हैव अ वंडरफुल डे, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग, बाय एवरीवन।